अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाउद्दीन अयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से आपकी खिदमत में 10वीं जमात के तलबा के लिए जो कि उर्दू और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए आपकी खिदमत में मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट, इसमें सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मश्क नंबर 3.3 यानी प्रैक्टिस सेट 3.3 को हम किस तरह से हल करते हैं आज देखेंगे। चलिए 3.3 में सबसे पहले हमें जब मश्क 3.3 को हमको हल करना होगा उसकी मिसालों को, तो इसके लिए हमको हिसाबी तसाउद के एन अरकान की जमा के लिए जो फार्मूला है, ज़ाब्ता है, वो हमको याद रखना है। इसकी मदद से द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP के लिए जो ज़ाब्ता है, फार्मूला है, उस फार्मूले की मदद से हम इस मश्क के सवालत को हल करेंगे। तो देखिए ज़ाब्ता दिया गया SN = n/2 2a + n-1 ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे d है, यानी कि SN के बराबर n/2 कॉस में 2a जमा n-1 d। इस तरह से ज़ाब्ता दिया गया। ये ज़ाब्ता कौन सा ज़ाब्ता है? समेशन ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n टर्म के लिए, यानी कि n अरकान की जमा के लिए फार्मूला है, ज़ाब्ता है। तो इस ज़ाब्ते को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे आप लोग। इसकी मदद से हम लोग सवालत हल करेंगे। देखिए पहला और दूसरा एक और फार्मूला यहाँ पे मौजूद है। देखिए ये n अरकान की जमा के लिए दोनों ज़ाब्ते हैं। अगर हमको पहला रुकन अगर मालूम है और लास्ट टर्म अगर मालूम है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि SN = n/2 ब्रैकेट में T1 + Tn, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहला रुकन जमा आखिरी का रुकन। अगर पहला रुकन और आखिरी का रुकन हमको मालूम है तो उस सूरत में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वरना हमेशा ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो सवाल की नौइयत को देखकर हम दोनों ज़ाब्तों में से कोई एक ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, पहला सवाल आपको एक्टिविटीज़ दी गई है, पूरी एक्टिविटीज़ दी गई है। एक्टिविटीज़ में इतना सारा सब आपको लिखा हो। द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड S27। हमको S27 मालूम करना है, यानी हिसाबी तसाउद का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क बिलतरतीब 6 और 3 है। तो S27 मालूम करने के लिए एक्टिविटीज़ कंप्लीट करना है। इसमें से कुछ बॉक्स खाली दिए गए, उस जगह में हमको अदाद भरना है, फिल करना है, नंबर्स, प्रॉपर नंबर, सही अदाद हमको वहाँ पे फिल करना है। तो देखिए मुनासिब अदाद यहाँ पर हमको फिल करना है, भरना है। तो A = 6 दिया गया, D = 3 दिया गया और S27 मालूम करें। तो हमने SN का फार्मूला यहाँ पे कहा कि SN = n/2 ब्रैकेट में क्या होना चाहिए यहाँ पे 2a, क्योंकि फार्मूले में 2 है। देखिए फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, तो ये ऐसे लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको सवाल इतना दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2a, क्योंकि ज़ाब्ते में 2 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिए 2a और ये फार्मूला पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब S27 मालूम करना है। S27 का मतलब है कि n की जगह पे क्या रखेंगे हम 27 रखेंगे। तो n की जगह पे हमने 27 रखे, यहाँ पे n है, यहाँ पे 27 रखा हुआ है। एक्टिविटीज़ में पहले से लिखा रहेगा, लेकिन हमको अंडरस्टैंडिंग करना है कि किस तरह से इस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है। तो n की जगह क्या रखा गया यहाँ पे 27/2 है, ऑलरेडी 2 यहाँ पे है। 2a, a की कीमत कितनी है 6, तो 2a की कीमत कितनी हो जाएगी 12, डबल हो गए इसके 6 2 नहीं 12, 6 2 = 12। ओके, n की जगह 27 है, -1 की जगह -1 है। d सवाल में दिया गया कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ओके, तो ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ कुछ स्टेप ऐसा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा जाती है, तो आप साइड में रफ में हल कर सकते हैं। तो S27 हमने यहाँ लिखा, 27/2 को वैसे ही लिखा, और यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट पूछी गई है। ये डायरेक्ट का मतलब ये पूरे ब्रैकेट को हल कर लेना। तो अगर डायरेक्ट अगर आपको आता है हल करने तो ठीक है, नहीं तो फिर रफ में आप हल कर लेंगे। तो 27 में से 1 गया, देखिए पहले आपको ज़र्ब वो करना चाहिए। तो 27 में से 1 गया तो 26 बचेगा, 26 बचेगा, 26 को 3 से ज़रब करेंगे तो 78 बनेगा। 26 को देखो 27 में से 1 गया, 26 बचा, 26 बचा, 26 को 3 से ज़रब किए, 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना 78, यानी कि 78 हो जाएगा। 26 या 78, 78 में 12 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे कितना आएगा 90 है। पूरा ब्रैकेट को हल कर लेंगे तो 90 हो गया, यहाँ लिख दिया 90। अभी 27/2 है, तो ये 45 कैसे हुआ कि 2 से क्या किए 90 को 90 को डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा 45 आएगा। तो 2 से यहाँ डिवाइड कर दिए यहाँ पे इसको, तो ये 45 हो गया और 27 की जगह पे 27 लिखे। ये बात समझ में आई। ये 2 भी यहाँ से रिमूव हो गया, क्यों कि 2 से 2 1 2 और 2 से
90 को तकसीम करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 को 27 से ज़रब कर लेंगे, अब रफ में मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए तो कितना जवाब आएगा 1215, 1215। और यहाँ एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई आपकी। तो सवाल को इस तरह से आप एक्टिविटीज़ को इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे 2 लिया हमने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, यानी कि पहले 123 तबई अदाद की जमा मालूम करना है। शुरुआत की तबई अदाद आप जानते हैं, तबई अदाद की शुरुआत 1 से होती है, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेकर 123 तक हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और सबकी सम करेंगे। तो वो फार्मल ये जो मेथड है यहाँ पे फार्मूले की मदद से हम उसको हल करेंगे। तो देखिए हिसाबी तसाउत के पहले 123 यहाँ पे क्या बोला है, इवन नंबर बोला है। क्या बोला है यहाँ पे, इवन नंबर। तो हमने यहाँ पे तबई अदाद की बात की है कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर 123 तक ये तबई अदाद है, लेकिन उसमें इवन पूछा है। इवन मतलब जुफ्त तबई अदाद है, ऐसे अदाद जो दो के से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं। दो से तकसीम करने पर कोई अशरी अदद हासिल नहीं होता है, 2 से तकसीम करने में कंप्लीट अदद हासिल होता है, मुकम्मल अदद हासिल होता है। तो उसको हम इवन नंबर कहेंगे। इवन नंबर कहते हैं, जुफ्त अदद कहते हैं। तो जुफ्त तबई अदाद कौन कौन से, कहाँ से शुरुआत होंगी, 2 से। तो हम यहाँ लिख लेंगे इवन नेचुरल नंबर्स आर, तबई अदाद यहाँ लिख लेंगे 2 4 6 8 10। कहाँ तक जाएंगे लिखते हुए, टोटल कितने अदाद लिखे जाएंगे 123। तो हम 123 अदाद तक नहीं लिखेंगे इसको, यानी 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर तक हमने लिखे, डैश डैश करके छोड़ देंगे। तो ये कौन से अदाद है, ये जुफ्त तबई अदाद है 2 4 6 8। ओके, सब 2 के पहाड़े में आते हैं, यानी कि 2 से मुकम्मल तौर पे तकसीम होते हैं। तकसीम करने में कोई अशरी अदद हासिल नहीं होता। तो ये हमने इवन नेचुरल नंबर के बारे में समझा। अब 2 4, अब इसकी सबकी हमको जम प्लस करना है। ऐसे कितने टोटल नंबर होंगे, ये टोटल 123 तक होंगे, यानी ये 5 नंबर तक लिखे हमने, 1 2 3 4 5 तक लिखे। ओके, तो ऐसे 120 इसकी सबकी प्लस करना है। तो ऐसे इनका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हिसाबी तसाउत में हम यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे कि ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, डी की वैल्यू भी 2 है। कैसे, 4 में से 2 गया तो 2 बचा यहाँ पे। एन बराबर टोटल अदाद की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ, ये इनकी तादाद कितनी है, नंबर्स ऑफ, ये नंबर्स कितने हैं टोटल 123। तो हमको क्या मालूम करना है, सम ऑफ 123 नंबर है ना, इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 123 अदाद की हमको जमा मालूम करना है। यहाँ बात समझ में आई। पहला रुकन ए होता है, डी दोनों का फ़र्क होगा, 4 में से 2 गया, डी मिला। 123 एन की तादाद, यानी कि अदाद की जो नंबर है अदाद है, इसकी तादाद कितनी है 123 है। तो एन बराबर 123, एस 123 हमको मालूम करना है। चलिए हम एस एन का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन ए पी के एन अरकान की, पहले एन अरकान की जमा के लिए हमारे पास फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में डी। ओके, प्लस माइनस है ना, ध्यान रखिए बराबर कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब एस एन, तो एन की जगह क्या रखेंगे 123 रखेंगे यहाँ पे, कितना 123। तो एन की जगह 123 रखा हमने। तो एस एन जहाँ जहाँ एन है वहाँ 123 रखे। तो एन की जगह 123 यहाँ पे रखा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 की जगह 2। ए की वैल्यू कितनी है, ए बराबर 2 है, देखो दिखाया यहाँ पे ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 रखे। ठीक है, ये 2a हो गया, प्लस की जगह पे प्लस। एन की वैल्यू कितनी है 1 2 3, देखो एन की वैल्यू एन की जगह पे हम 1 2 3 रख रहे हैं, 1 2 3 मतलब 123। ओके, 123 टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर जुफ्त अदाद है, इनकी हमको जमा करके बताना है। तो एन की जगह 1 2 3, 1 की जगह 1 रखा। डी कितना था 2 था, यहाँ से फार्मूले, यहाँ से हमने कीमतें लिए और सब फार्मूले में रख दिए। अब एस 123 यानी कि 123 अरकान की जमा, सम ऑफ 123 टर्म्स। तो ये 123 को 2 से डिवाइड मत कीजिए, अशारे में जवाब आएगा। तो अभी फ़िलहाल इसको ब्रैकेट को पहले हल कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसको ऐसे ही लिखा मैंने, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 4, 123 में से 1 गया तो कितना आया 122, और ये 2 मल्टीप्लाई 122 को 122 को यानी 122 को 2 से ज़रब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ज़रब किए तो 244 हो गया, 244 हो गया ना। अब 244 में 4 मिलाएं तो कितना हो गया 248 हो जाएगा। देखो मैं इसको अभी तकसीम नहीं कर रहा हूँ, तकसीम कर सकते लेकिन इशारे में जवाब आएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा आपका, इसलिए थोड़ा सब्र कीजिए। यहाँ पे ज़रा हम इसकी जमा कर लेते हैं, और चूँकि ये जुफ्त अदद है, ये भी जुफ्त अदद है, तो इसलिए 2 से तकसीम हो जाएगा आसानी से। तो ये 248 आया दोनों की जमा करने पर। अब 2 से इसको तकसीम करें तो 2 1 2, 2 2 4 और 2 4 8, कितना जवाब आएगा 124। इसको तकसीम करने पे ये 123 की जगह पे 123 है,
और यहाँ पे 124। अब दोनों की ज़रब कीजिए, ज़रब करने पे कितना जवाब आ जाएगा, ज़रब करने पे जवाब आएगा 15,252। तो S123 इज इक्वल टू 15,252। तो ये हिसाबी तसाउद के पहले 123 जुफ्त तबेदात की जमा कितनी हो रही है, 15,252 हो रही है। यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे, सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज़ 15,252। ओके, तो इस तरह से सवाल कंप्लीट होगा। बहुत इजी सवाल है, सिर्फ हल्का सा शुरुआत में आपको मीनिंग समझ में अगर आता है, फार्मूला अगर आपको याद है तो आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन एन एपी में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 19th टर्म इज़ 52, यानी कि 19वां रुकन जो है 52 है। 19वां रुकन कितना है, 52 है। एंड 38th टर्म इज़ 128, यानी कि 38वां रुकन जो है वो 128 है। तब पहले 56 अरकान की, यानी कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, यानी कि पहले 56 अरकान की जमा करना। बहुत सिंपल, देखो 19th टर्म दिया गया, 30th टर्म दिया गया और 128 टर्म की हमको अरकान की हमको जमा मालूम करना है। हमने ऐसे सवाल पहली मश्क में हल कर चुके हैं। थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क यहाँ पे है कि सम मालूम करना है। तो पहले हमको 19वां रुकन दिया हुआ है, 19th टर्म दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे 19th टर्म कितना है, 52 है। 19वां रुकन 52 मैंने यहाँ लिख लिया, 19th टर्म। देखो यहाँ पे सम लफ्ज़ नहीं है, 19th यानी कि 19वां रुकन, ओके 52 है। फिर 38वां रुकन कितना है, 128 है। 38th टर्म इज 150। सम मालूम करना है किस, एस 56 मालूम करना है। ओके, तो सबसे पहले हमको TN वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, यानी कि nवां रुकन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, nth टर्म वाला फार्मूला यूज़ करना है। ओके, तो हम यहाँ पे हिसाबी तसाउद का nवां रुकन लिखेंगे। क्या है ज़ाब्ता, TN इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि T19 दिया हुआ है, T38 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से A और D की वैल्यू मालूम कर लेंगे। हमको यहाँ पे A D की वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे रख नहीं पा रहे। N की वैल्यू मालूम है यहाँ पर, लेकिन इसलिए हमको A और D की वैल्यू इसकी मदद से मालूम करेंगे। जो दी है ना वो टर्म्स T19 और T38 हमको दिया गया, इसकी मदद से हम N की वैल्यू, A की वैल्यू और D की वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखिए TN, nवां रुकन यहाँ पे लिखिए। अब n की जगह क्या रखना है हमको, 19 रखेंगे। हम क्या रखेंगे, 19। तो n की जगह हमने क्या रखे, 19 रखे। a की जगह पर a है, प्लस की जगह प्लस, n की जगह पे 19 रखे। ओके, देखिए यहाँ समझ में आ रही बात, d की जगह पर d। 19 में से 1 गया तो कितना बना, 18d। अब हमको T19 दिया हुआ है, T19 की जगह पे क्या रखेंगे, 52। ऐसा सवाल हमारा मश्क 3.2 में जा चुका है। 52 रखें यहाँ पे, T19 की वैल्यू a की जगह ये 18d बन जाएगा। ओके, यानी हम इसको थोड़ा तरतीब में लिख लेंगे, ये अरकान को लेफ़्ट साइड और इसको राइट साइड कर देंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट चेंज और इंटरचेंज करें तो अलामत नहीं बदलेंगे, याद रखिए। तो a + 18d इज इक्वल टू 52, इक्वेशन नंबर 1 बना। ये बात समझ में आई। T19 से हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाए। अब T38 से हम, यानी कि n की जगह 38 रखेंगे, वहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। अब क्वेश्चन लिखे हमने। अब सवाल बार बार ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, एक बार लिख दिए तो काफ़ी है। अब n की जगह हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे 38। a की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, a। n की जगह पे 38 -1 और d की जगह पर d। ओके, बात समझ में आई। तो 38, T38 की वैल्यू मालूम है 128। तो 128 लिखे, a 38 में से 1 गया, 37d बचा, और उसको तरतीब से मैंने लिख लिया राइट। इस तरह से इसको लेफ्ट साइड पूरे अरकान को और इसको राइट साइड, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 हमको T19 से मिल गया, इक्वेशन 2 हमको T38 से मिल गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमजाद मसौद बन गई है। दो मुतगैर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे क्लियर, दोनों में ज़रीब एक का ज़रीब एक जैसा भी है और एक ज़रीब एक जैसा बनाना भी नहीं है। यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे एक के, तो हमको दोनों को हल कर लेंगे। तो फ्रॉम मसौद 2 से क्या करेंगे, मसौद 1 को तफरीक करेंगे 2 से। 2 बड़ा है, बड़ी मसौद नज़र आ रही है, थोड़ी देखो अरकान बड़े हैं, अदद बड़े हैं यहाँ पर, तो 2 से 1 को तफरीक करेंगे। यहाँ लिखेंगे मसौद 2 से 1 को तफरीक करने पर ये मसौद 2 लिखा मैंने, और इसके नीचे मसौद 1 लिखा हूँ, है ना, वापस उसी को लिखें। ये मसौद 2 है ना, और ये मसौद 1 है। अब इसको क्या करें, तफरीक करें। तफरीक करते वक्त नीचे वाले अरकान की अलामतें बदल जाती है, तो ये और माइनस ये कट जाएगा। 37 में से 18d जाएगा, 37 में से 18 गया, कितना बचा, 19d बचा। 128 में से 52 गया, कितना बचा, 76। 76 को क्या करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे। 19 4s are 76, 19 चौक 76। तो तकसीम करें यहाँ पे, तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 4। 19 से 19, 19 चौक 76 और 19 1 से 19, 19 4s are 76। तो हमने डिवाइड किए, d की वैल्यू मालूम होगी। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे।
क्योंकि यहाँ से हमको ए की वैल्यू मालूम हो जाएंगी, 2 में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, मैं 1 में रख रहा हूँ। तो प्लेस डी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम प्लेस कर रहे हैं इसको डी इज इक्वल टू 4 को, यानी डी बराबर 4 को हम कहाँ रख रहे हैं, मसौद नंबर 1 में रख रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं उर्दू में सेंटेंस कि डी बराबर 4 मसौद 1 में रखने पर, तो ये ए है ना, दिख रहा है ए है, 18 की जगह 18 है, और डी की जगह पे क्या रख रहे हैं यहाँ पे 4, और 52 की जगह पे 52 नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके ठीक है, तो डी की हमने वैल्यू 18 चौक, यहाँ पे कितना आएगा 72, और यहाँ पे 52। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, 52 में से 72 माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब आपको बड़े अदद की अलामत माइनस है, आंसर माइनस आएगा, याद रखिए। 52 में से -72 किए तो कितना है -20, यानी 72 में से 52 निकाल देने का, बड़े अदद की निशानी लगाएं। तो ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, आपको एन मालूम है, एन मतलब एस एन की जगह पे 56 है, तो अब हम S56 मालूम करेंगे। यहाँ से पता चला ए और डी की वैल्यू कैसे मालूम करें हमने, T19 से और T38 से हमने ए और डी की वैल्यू मालूम कर लिए। अब हम S56 यानी कि S56 मालूम करने का मतलब हमको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, एन अरकान की जमा, द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ लिखा फॉर्म ऑफ एन टर्म का फार्मूला मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इस फार्मूले को हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फार्मूला देखिए, एस एन इज इक्वल टू कितना है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d है ना, ये एस एन का फार्मूला है एन अरकान की जमा मालूम करने के लिए। ओके अब यहाँ n की जगह हम क्या रखेंगे 56, n की जगह पे रखेंगे 56, ओके, क्योंकि S56 मालूम करना है। तो मैं देखिए दूसरे पेज पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे जगह कम है, दूसरे पेज पे इसी को वापस जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हमने फार्मूला, हमको D मालूम है 4 है, A मालूम है -20, हमने SN का फार्मूला लिखे, वापस मैंने स्टेप को वापस लिखा हूँ यहाँ पर। ओके दूसरे पेज पर आ गया हम, इसलिए n की वैल्यू 56 है, S56, तो n की जगह 56 लिखेंगे, n जहाँ पर है वहाँ 56 लिखेंगे, अपॉन 2 की जगह 2 की जगह 2, a की जगह a की वैल्यू कितनी आई थी -20 आई थी, -20 को ब्रैकेट में लिखना, माइनस थोड़ा प्रिकॉशन लेने का माइनस के लिए, ख़ास तौर से थोड़ी सी भी मिस्टेक हमारे तुम लोग के मार्क्स कटवा देंगी, इसलिए केयरफुल रहने का इस मामले के लिए, ठीक है। ये प्लस की जगह प्लस, और ये यहाँ पर n की जगह 56 है -1 और d की जगह 4, ओके। अब यहाँ पर 56 को, अब इस ब्रैकेट को हम पूरा हल कर लेते हैं, तो S56 अपॉन 2, यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया -20 को तो -40 हो गया, 56 में से 1 गया तो 55 को 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए गौर कीजिए 56 2 से, देखिए 56 डिवाइड होता है 2 से, तो डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करें तो 28 हो जाएगा, और ये -40 है, ये 55 को 4 से रब किए तो 220 हो गया, 220 में से 40 गया, 220 में से 40 जाएगा, देखो 220 में 40 गया तो 180 बचा यहाँ पर, है ना, नफ़ी हो रहा है ना, नफ़ी है ना यहाँ पर, और यहाँ जमा पर है, 180 में को 28 से ज़रब करेंगे, ज़रब है, देखिए यहाँ पे ज़रब है, कॉस है ना, ब्रैकेट था, इसका मतलब ज़रब है, ओके याद रखिए, ये ज़रब किए, ज़रब करने पे 5040 5040 S56 हमने मालूम कर लिया यहाँ पे। तो अजीज़ तलबा स्टेटमेंट लिख देने का, बयान लिख देने का कि ये हिसाब तसाद के 56 अरकान की जमा यहाँ पे कितनी है 5040 है, यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे इंग्लिश में, ओके। तो ये सवाल कंप्लीट होता है। अजीज़ तलबा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सवाल को पढ़िए आप लोग, देखिए सवाल आपके सामने है, सवाल का 1 मिनट आप पढ़िए अच्छे से। 46, ओके, यहाँ सवाल देखो, सवाल नज़र आ रहा है आपको, हिसाबी तसाउद के एन पहले 56 अरकान का मजमूआ यहाँ पर दिया हुआ है, 56 अरकान का मजमूआ दिया हुआ है। 1 मिनट यहाँ पे कैमरा ऑन कर रहा हूँ मैं, ओके। अजीज़ तलबा यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 6 से, हिसाबी तसाउद के पहले 56 अरकान की जमा 3300 है, तो हिसाबी तसाउद का 28वां रुकन मालूम कीजिए। क्या करना है हमको, हिसाबी तसाउद का 58 टर्म्स हमको मालूम करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स इन एपी। देखो पहले
55 अरकान की जमा यहाँ दी गई है, एक जगह 56 लिखा है, एक जगह 55 है। 55 अरकान की जमा यहाँ पर दी गई है। क्वेश्चन में रीचेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए अजीज़ तलबा, यहाँ पर 55 है, यहाँ 55 कर लीजिए आप लोग। देखिए हम यहाँ 55 कर लेते हैं। यहाँ 55 अरकान की जमा दी गई है। अगर 56 होता है तो 56 भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 56 लिख सकते हो। ओके, ये 55 अरकान की जमा दी गई है 3300। अगर यहाँ 56 तो आप 56 लिख के सॉल्व करने का। देखिए अदाद बदलने से सवाल का मेथड नहीं बदलता है, मेथड से आपको याद रखना है। सवाल में अदाद कुछ भी हो सकते हैं। तो हिसाबी तसाउत का 28वां रुकन, हिसाबी तसाउत का 28वां रुकन मालूम करना है हमको। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमको क्वेश्चन में दिया गया, एस 55 इज इक्वल टू 3300 दिया गया और 28वां रुकन मालूम करना है, 20th टर्म मालूम करना है, सम नहीं मालूम करना है, याद रखिए। 28वां रुकन मालूम करना है, मजमुआ नहीं मालूम करना है, जमा नहीं मालूम करना है, ठीक है। एस मजमुआ हमको दिया गया है, सम दी गई है। ओके, तो यहाँ पे एस 55 यानी कि एस वाला फार्मूला, यानी कि सम वाला फार्मूला, यानी कि अरकान की जमा वाला ज़ाब्ता हमको या इस्तेमाल करना है। तो हमने फार्मूला लिखे यहाँ पे एस एन वाला फार्मूला, क्योंकि एस एन की वैल्यू दी गई है यहाँ पे एस 55। तो एस एन का फार्मूला लिखे n/2a + n-1d। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद हो चुका है। एन की जगह क्या रखेंगे, 55 रखेंगे हम। एन की जगह 55 रखे हमने, तो एन की जगह 55 रखे, 2 की जगह 2 है, 2a की जगह 2 है, एन की जगह 55 रखे। यहाँ पे देखिए सिर्फ एन की जगह वैल्यू रखी जा रही है ना फार्मूले में। अब यहाँ पे एस 55 की वैल्यू दी गई है कितनी, 3300 दी गई, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ रख दिया। ये 55/2 यहाँ लिखा, 2a की जगह 2a लिखा। 55 में -1 करें तो कितना हो गया, 54d बना। ओके, अब यहाँ पे आपको थोड़ा मोहतात रहना है। देखिए 2, देखिए सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बहुत आसान सवाल है। यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको 2 से अब यहाँ पे थोड़ी स्टेप मैंने जंप किया हूँ। 3300 को ये 2 से ज़रब हो जाएगा और ये 55 शुमार गुंदा में तो नीचे तकसीम में आ जाएंगे। ये बात समझ में आई। इसको तिरछी ज़रब इससे 2 से हो रही है, देखो 2 से तिरछी ज़रब हो रही है और ये 55 शुमार में है तो इधर नसब नुमा में आ जाएगा। मैं इसको सीधा उल्टा कर दिया दूसरे जानिब ले जाकर। ओके, ये अक्स हो गया इसका, है ना। तो यहाँ पर 2/55 हो जाएगा, इधर लेफ़्ट साइड इसको कैरी करेंगे तो 2 ये ज़रब में आएंगे 3300 को और 55 जो है डिवाइड में आएगा। ओके, तकसीम में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2a + 54 बचा। अब इसको 11 के पाड़े से या 5 के पाड़े से भी तकसीम कर सकते हैं आप। तो तकसीम करने पे क्या होगा, 11 से तकसीम करेंगे हम यहाँ पे इसको, तो 11 × 33 0 300 बचेगा, 11 × 55 5 बचेगा। फिर 300 को 5 से तकसीम करेंगे तो 60 होगा, 60 को 2 से ज़रब करेंगे तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। आपको जमा तफरीक आना चाहिए, 11 के पाड़े से कटता ही है, फिर 5 के पाड़े से काट देने का, जो जवाब आएगा उसको 2 से ज़रब कर देना, तो 120 बनेगा। तो 2a + 54d = कितना आया, 120 आया। ओके, 120 बना। अब हम इसको देखिए, ये ऐसे अदद बने, ये यहाँ पे ऐसे अदद हासिल हो रहे हैं कि 2 के पाड़े में सब आते हैं। इसका मतलब इसको हम 2 से तकसीम कर देते हैं। तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तरफेन को 2 से तकसीम करें। इसको 2 से तकसीम कर देंगे, इसको भी 2 से कर देंगे ताकि ये छोटा हो। देखिए इसको तकसीम कर रहे हैं तो a + 27d = 60 बन रहा। ये 2 से तकसीम किया तो a बचेगा, 54 को 2 से तकसीम करेंगे तो 27d बचेगा और 120 को 2 से तकसीम करेंगे तो 60 बचेगा। हम 120 को 2 से डिवाइड किया तो 60 बचा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो a + 27d = 60 बनाओ। 60 कैसे आया समझ में आया ना, 2 से तकसीम करेंगे 120 को तो 60 बचेगा। ओके, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के छोड़ देंगे क्योंकि हमको a और d की वैल्यू मालूम करने का यहाँ पे कोई अभी रास्ता नहीं है, इसलिए हम a और d को इसको a और d के फॉर्म में छोड़ देंगे। देखते हैं क्या रिलेशन मिलता है। तो अब 20th टर्म यानी कि 28वां रुकन हमको लिखना है, तो इसलिए हमको tn का फार्मूला लिखना होगा। tn का फार्मूला हमने यहाँ लिखे, हिसाबी तसाउत का n वां रुकन का ज़ाब्ता हमने यहाँ लिखे, nth टर्म बना ऑफ AP के लिए फार्मूला लिखे, tn = a + n-1d। अब हमको t28 मालूम है, इसका मतलब n की जगह 28 लिखेंगे। 28 लिखा मैंने, a की जगह a है। देखो याद रखिए s 55 से हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, इक्वेशन नंबर 1 तक। अब t20th मालूम करना है तो t20th मतलब n की जगह 28 रखेंगे, a की जगह 1, n की जगह 28 रखे और यहाँ पे t28 क्या जवाब आया, a 28 में से बन गया 27, a + 27d, a + 27d। ऐसा कहीं ऊपर सवाल में आया है, देखिए a + 27d, देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है a + 27d और यहाँ पे भी a + 27d है।
तो a प्लस 27d की कीमत कितनी 60 है, तो हम यहाँ a प्लस 27d की कीमत 60 यहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ 60 रख देंगे। T20 हमको मालूम हो गया, तो 28वां रुकन हमको यहाँ पर मालूम हो गया। हिसाबी तसाउत का 28वां रुकन 60 है। 20th टर्म ऑफ NAP इज 60। तो इस तरह से इस तरह के सवाल हल किए जाते हैं। तो थोड़ा सा थिंक है, लेकिन सवाल हल करने में बहुत ईजी है। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन NAP सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज 27। कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स कहा गया, 3 सम कहा गया उनके, और 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार, मुसलसल, तसलसल जिसमें रहता है, ऐसे टर्म्स का मजमुआ कितना है 27 है। और एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, और उनकी ज़र्ब जो है 504 है। फाइंड द टर्म्स, यहाँ पे एज्यूम करने के लिए ध्यान में दिया जा सकता, नहीं भी दिया जा सकता है। देखिए आपकी किताब में एज्यूम करने के लिए कहा गया, आपको एज्यूम कैसे करते हैं, आप यानी कि कैसे फ़र्ज़ करते हैं वो याद रखना है। तो देखिए सवाल उर्दू में भी पढ़ लेते हैं कि हिसाबी तसाउत में 3 मतवातिर अरकान का मजमुआ, 3 ऐसे अरकान हैं जो मतवातिर यानी लगातार हैं। वो कौन से हमको मालूम नहीं है अभी, लेकिन उनकी जमा करेंगे तो 27 होगा, और उनकी ज़र्ब करेंगे तीनों की तो 504 होगा। तो वो अरकान हमको मालूम कीजिए, यहाँ पे वाव छुटा है, मालूम कीजिए। ओके, ठीक है, मालूम करना है हमको अरकान। तो यहाँ फ़र्ज़ करने के लिए हमको हिंट्स दी गई, हिदायत दी गई कि ऐसे फ़र्ज़ करो, ए ले लो, फिर a प्लस डी ले लूँ, और a माइनस डी, इस तरह से फ़र्क करना है। ये आपको याद रखना है। अगर इम्तिहान में सवाल में ना दिया जाए तो आपको याद रखना है कि 3 अरकान, 4 अरकान और 5 अरकान को कैसे फ़र्ज़ करते हैं। वो आगे सवाल आएगा तो आप समझ जाएंगे। तो फ़र्ज़ किया कि हिसाबी तसाउत के 3 अरकान हम फ़र्ज़ कर रहे हैं यहाँ पे। लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, मुतवातिर, तवातुर में जो है। ओके, तो मैंने यहाँ को तीर का देखो निशान बताया। मैंने पहला रुकन लिया a माइनस डी, फिर d को कम किया, उसमें वो हो गया a, फिर इसमें एक d बढ़ा दिया, है ना, a प्लस डी। अगर 4 होते तो a प्लस 2d हो जाता, 5 होते तो a प्लस 3d हो जाता। वो फ़र्ज़ करने का मेथड है, अभी बताया जाएगा आपको आगे। तो a माइनस डी हमने 3 अरकान फ़र्ज़ किए, तो पहला रुकना मैंने a माइनस डी लिया। आपको यही लेना है, a और d की शक्ल में ही लेना है, फ़र्ज़ करना है। ओके, क्योंकि हिसाबी तसाउत के फार्मूले में हमने a और d का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, यहाँ पे हिंट्स दी गई है। तो ये हिंट्स के मुताबिक हमने ये फ़र्ज़ किए 3 अरकान। अब पहली शर्त की क्या दी गई है कि तीनों अरकान का मजमुआ, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज 27। तीनों की जमा कितनी है 27, तीनों की जमा हम लिख लेंगे। पहली शर्त लिखेंगे इनका मजमुआ 27 है, यहाँ लिख देंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी, सबकी जमा कितनी है 27 है। ओके, 27 लिखे हमने, ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने। एक स्टेप थोड़ी बढ़ रही है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, थोड़ा यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट ओपन कर लिए। ब्रैकेट ओपन करने में वैसे ही रहेंगे ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ प्लस साइन थी और यहाँ पे इसके आगे भी प्लस साइन। तो माइनस डी और प्लस डी क्या होगा, कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a प्लस a कितना हो गया 3a, 3a बराबर कितना बनेगा, बचा 27। 3 से डिवाइड करेंगे 27 को, तकसीम करेंगे तो कितना बने, 3 9 27, 3 9 27। तो a की वैल्यू मालूम होगी हमको यहाँ से, पहली शर्त से हमको a की वैल्यू मालूम हो गई है। अब दूसरी शर्त में क्या बोला कि इनकी ज़र्ब करने पर कितना होता है 504। देयर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, उनकी ज़र्ब, ओके, कितनी होती है 504। ओके, तो उनका प्रोडक्ट हम लेंगे। दूसरी कंडीशन देखिए, यहाँ मैंने प्रोडक्ट किया a माइनस डी, देखो प्रोडक्ट में यहाँ कॉस बनाया मैंने, यहाँ पे कॉस का मतलब ही होता है यहाँ ज़र्ब की अलामत। आप ज़र्ब की निशानी भी लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएं, कॉस बना दिए तो ज़रूरत नहीं है ज़र्ब की निशानी लगाने की। तो a माइनस डी को मैंने a से ज़रब किया, और फिर उसको a प्लस डी से, तीनों की ज़रब किया, यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट लिया, इक्वल टू कितना आ रहा है 504 आ रहा है। अब गौर कीजिए, हमको a की वैल्यू मालूम हो चुकी है, तो हम a की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किए, a की वैल्यू रख दी। a की जगह क्या रखेंगे 9, फिर d की जगह d रहेगा, a की जगह हमने 9 रखे, a की जगह हमने 9 रखे, d की जगह पर d है, और 504 की जगह 5। ये बात समझ में आई, ये 9 कहाँ से आया, a की वैल्यू रखे। ओके, अब ज़रा गौर कीजिए, ये 9 जो है दोनों को उसके बाहर हैं, तो 9 से हम क्या करेंगे 504 को तकसीम कर देंगे 9 से। 504 को 9 से तकसीम किए यहाँ से, तो ब्रैकेट 2 ब्रैकेट यहाँ बाकी रह गए। एक स्टेप आप कम कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन समझने के लिए रहने दीजिए। 9 माइनस डी और 9 प्लस डी, 504/9। ओके, अब 9 माइनस डी और 9 प्लस डी, एक कोस a माइनस बी और a प्लस डी बी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। a की कुव्वत 2 नफ़ी b की कुव्वत 2, अगर ये फार्मूला हमारे पास है तो एक कोस में a माइनस बी और a माइनस
ए प्लस बी हम लिखते हैं ना फार्मूला था, हम छोटी क्लास में हम पढ़ चुके। तो ए की देखिए एक कॉस में माइनस है और एक कॉस में प्लस है, तो क्या होगा, पहले का स्क्वायर होगा और दूसरे का स्क्वायर होगा। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 को देखो डिवाइड करते, 9 1 9, 9 5 45, 5 बजे 9 6 54, तो 56 जवाब आएगा। 9 से तकसीम करने पर 9 स्क्वायर। अब स्क्वायर मालूम कर लेंगे, इसका 81 हो गया, डी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 56। एक कैसे इधर नफ़ी करेंगे तो 56 में से माइनस 81 जाएगा, तो माइनस 25 बचेगा। इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, दोनों तरफ का माइनस क्या होगा, रिम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। -1 से डिवाइड कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। ओके, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो डी किसका मुरब्बा, 25 किसका मुरब्बा है, 5 का। तो डी बराबर क्या रहेगा, 5 नहीं, डी बराबर सिर्फ 5 लिखेंगे तो जवाब यहाँ पे आपको कुछ स्टेप आपकी छूट जाएगी, मार्क्स कट जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर दो जवाबात के चांसेस है, निगेटिव आंसर भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे डी इज इक्वल टू प्लस और -5 लेंगे। ओके, यहाँ पे डी इज इक्वल टू प्लस और -5 लेंगे। अब डी की दो कीमतें लेंगे, अब डी की कीमत एक मरतबा 5 रखेंगे, +5 लेके रखेंगे। जब डी बराबर 5 हो तो अब हमको ये अरकान मालूम करना है, पहला रुकना दूसरा रुकना। ए मालूम है ना हमको, ए मालूम हो चुका है, डी मालूम हो चुका है। तो डी की दो कीमतें, तो एक मरतबा प्लस लेके रखेंगे, एक मरतबा डी की वैल्यू माइनस रखेंगे। तो अब पहला रुकना क्या है, ए माइनस डी। तो ए माइनस डी लिखा मैंने यहाँ पे, ए की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू कितनी आई 5, +5 रख रहे ना, 9 में से 5 गया 4 आए। फिर दूसरा रुकना क्या है, ए है, ए बराबर 9 लिखा हूँ। तीसरा रुकना क्या है, ए प्लस डी। आप लिख सकते हैं पहला रुकना, दूसरा रुकना, तीसरा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 9 + 9, ए की वैल्यू रखे, डी की वैल्यू रखे 14। तो वो अदाद क्या होंगे, 4, 9 एंड 14 होंगे। वो अदाद क्या होंगे, 4, 9 एंड 14 होंगे। अब अगर यहाँ आप गौर करते आप, तो अगर हम -5 रखते तो लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको और करके लिख दीजिए, उसका रिवर्स आंसर आएगा 14, 9 और 4। अगर आप माइनस आंसर रखेंगे, -5 रखेंगे कीमतें, तो आपको ये जवाब मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 अरकान यहाँ हिसाबी तसाउत के 3 मुतवातिर अरकान हमको मालूम हो गए, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमको पता होगी। किस तरह से हल किए, बात समझ में आई है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और हल कर रहे हैं हम। अगर हिसाबी तसाउत का 9वां रुकन 0 है, 9th टर्म इज 0, तब दिखाइए कि 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है। ओह, 9वां रुकन 0 है यहाँ पे, 9th टर्म यहाँ पर दिया है 0, देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। यहाँ पे 3 तरह की टर्म है, एक तो 9वां रुकन है, 29वां रुकन है और 19वां रुकन है। 29वां रुकन और 19वें रुकन में रिलेशन बताना है, और 90वें रुकन की कीमत हमको 0 दी गई है। तो हम यहाँ पे टी एन का फार्मूला इस्तेमाल करें। टी एन लिखे हमने, टी एन का ज़ाब्ता लिखे। टी एन में यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एन की जगह 9 रखेंगे, 9 रखे। ओके, ए की जगह, क्यों कि 9वां रुकन मालूम है हमको, 90वें रुकन हिसाबी तसाउत का 9वां रुकन लिखे हमने, 9 रखे यहाँ पे, एन की जगह 9 रख देंगे। ओके, 9वां रुकन मालूम करना, हम इससे पहले सवाल में हल कर चुके। T9 ए प्लस 9 में से 1 गया, 8D बना, क्योंकि T19 की वैल्यू क्या हमको, T9 की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 रखेंगे, ये हमको दिया हुआ है, तो बोला ना 9वां रुकन 0 है, 9th टर्म यहाँ पे भी 0। ओके, तो अब 0 रखेंगे तो a + 18D इज इक्वल टू क्या बने, a + 8D इज इक्वल टू 0 बना। फिर a की वैल्यू मैं निकाल लिया, a की वैल्यू d के फॉर्म में मैं कर रहा हूँ कि d को मैं राइट साइड लेकर आऊँगा -8D, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कहेंगे। ओके, यहाँ बात समझ में आ गई। a + d इज इक्वल टू 0, क्यों 0, क्योंकि T9 की वैल्यू 0 है, दिया हुआ है। अब हमको हिसाबी तसाउत का हम 19वां रुकन यानी कि 19th टर्म लिखेंगे। 19th टर्म मतलब Tn की जगह, Tn के ज़ाब्ते में n की जगह 19 रखेंगे, तो यहाँ 19 रखे a की जगह Tn के ज़ाब्ते में। देखो Tn का फार्मूला है, अगर कन्फ्यूज़ होता है तो फार्मूला दोबारा आप लिख सकते हैं। T19 फिर a की जगह है, n की जगह 19 रखे। ओके, अब ये क्या मिला हमको, T19 a + 18D। ओके, अब हमको a की वैल्यू मालूम है, प्लस a इज इक्वल टू -8D, यानी कि a बराबर -8D रखने पर मसाउत 2 से हम यहाँ पे a की कीमत रख देंगे। तो a की कीमत क्या रखेंगे, -8D मैंने यहाँ रखा। अब यहाँ पे भी डी और यहाँ पर भी डी, ये 18 मरतबा है और 8 मरतबा है, लेकिन ये माइनस है और एक प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और T19 बराबर कितना आएगा, 10D आएगा। इस इक्वेशन नंबर 3 का हमने। अब वही T29 लिखेंगे, है ना, 29 का रिलेशन 19 से बताना है। T29 लिखेंगे, T20 यानी कि n की जगह यहाँ पर 29 रखेंगे, n की जगह 29 रखेंगे। 29 रख के हमने यहाँ पे फार्मूला वही ये फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए n की जगह 29 रख के, अब यहाँ पे इस तरह से a + 28D, फिर a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू फिर -8D रखेंगे। इसका मतलब देखो a की वैल्यू
पहले हमने T9 से हमने A की वैल्यू मालूम कर लिए, T19 में भी A की वैल्यू रखे तो T19 की वैल्यू यहाँ पे मालूम हो चुकी। अब T29 में भी A की वैल्यू रखेंगे -8D, A की जगह पे रखे हमने, 28 में से 8 गया तो 20 बचा। अब अगर हम 20D लिखो, अगर इस तरह से लिखते हैं T29 2 से इसको ज़रब करते हैं 10D, 20 को 2 दहम 20 लिख सकते हैं ना ऐसा। तो देखिए 10D क्या है, T19 है, तो 10D के बदले में T19 लिखे तो देखो दुगना हो गया कि नहीं। T29 जो है T19 का दुगना है, T29 व रुकना 19 का रुकने का दुगना है। द 29 टर्म इज़ ट्वाइस, ट्वाइस है कि नहीं, डबल है कि नहीं, ये साबित हो चुका है। 29 व रुकना 19 व रुकने का दुगना है, यहाँ साबित होगा। तो अजीज़ तलबा, आपको वीडियो पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।